हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो मैं लाया हूं आपके लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब कि अगर आपको तत्सम तद्भव का प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा और एग्जाम में, पता है एग्जाम में तो तत्सम तद्भव एकदम 100% के एग्जाम में आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका पक्का यहाँ से बनेगा। और ये ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, जिसको देखते ही मतलब एकदम सेकंड का, कितना सेकंड बोले, सेकंड का एकदम हजारवां भाग कर दो, एकदम तुरंत देखोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि तत्सम है या तद्भव है। तो सबसे पहले आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि तत्सम कहते हैं किसको, तद्भव कहते हैं किसको। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलिए तो पहले जानते हैं तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होता है। मतलब सिंपल बोला जाए कि संस्कृत वाला जो शब्द होता है ना, वही तत्सम है। संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयोग होता है बिना परिवर्तन किए हुए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना अग्नि बोलते हैं ना, हम लोग हिंदी में इस्तेमाल भी करते हैं इसको, अग्नि हो गया। वायु इस्तेमाल करते हैं, सूर्य, पुत्र, ये सब क्या है, ये सब संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और ये सब के सब क्या है, तत्सम है। क्लियर है? तो ये सब आपको याद रखना कि अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये सब जो है ना संस्कृत का शब्द है। अब ये सब कैसे पहचानें कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव, अभी आगे पता चल जाएगा। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो स्किप मत करना। तद्भव क्या बोलते हैं, वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। मतलब अग्नि को ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, चेंज कर दिए। वायु को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बोल देते हैं। सूर्य का हम लोग क्या बोलते हैं, सूरज बोल देते हैं। पुत्र का हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं। यानी कि जो संस्कृत का जो शब्द है उसको चेंज करके बोलचाल की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, जो बोलते हैं नॉर्मल सा, जो सिंपल सा, जो साधारण शब्द हम लोग बोलते हैं, वो हो गया तद्भव। मतलब अगर सिंपल में अगर डिफिनेशन इसका देखा जाए, ठेठ भाषा में आपको बता दूं कि तत्सम शब्द संस्कृत वाला शब्द को तत्सम बोलेंगे, और जो साधारण शब्द है उसको आप क्या बोलेगा, तद्भव। जैसे आग देखिए साधारण शब्द है, अग्नि क्या है, ये संस्कृत वाला शब्द है। तो अग्नि हो गया तत्सम और आग हो गया तद्भव। सूर्य हो गया तत्सम और सूरज हो गया तद्भव। पुत्र, बेटा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, बस उस ट्रिक को पहले समझ ले। इतना आसान है ट्रिक, अगर समझ लिया ना उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तत्सम तद्भव पहचानने के लिए। बस देखोगे आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा तत्सम तद्भव, फिर तो मजा आ जाएगा। 1 से 2 नंबर आता है सवाल में, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखता हूँ। सबसे पहला ट्रिक देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ट्रिक ये है कि छा, देख रहे हैं, छा का प्रयोग प्राय तत्सम शब्द में होता है। इस छा का प्रयोग मतलब अक्सर जो देखा जाता है, प्राय जो है तत्सम शब्द में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखा हूँ छति, देखिए छारा, क्षत्रिय, छारा, नक्षत्र, छीन, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, अपेक्षा, ये सब क्या आ रहा, देख रहे हैं ना, छा 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 छारा, ये सब शब्द है जिसमें ये सब आपको दिख जाएगा ना, बस दिखेगा टिक लगा दो तुरंत कि क्या है ये है तत्सम शब्द है। कौन है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा, क्लियर? यानी कि जिसमें आपको ये दिख जाएगा समझ जाना कि तत्सम शब्द है। और इसको कभी कभी क्या है, छा को ना खा या छा में बदल के बनाया जाता, तद्भव शब्द बनाते हैं। जैसे पक्षी है ना तो पंछी बोल दे, छाता वाला छा कैसे लिखते हैं, मच्छन है ना, मक्खन तो हम लोग मक्खन बोलते हैं। तो देखो छा को खा में बदल दिया, छा अगर खा में बदलाव दिखेगा ना तो वो ज़्यादा करके जो है तद्भव आपको दिखेगा। या तलब्बी, जो देख रहे हैं छा, मछली वाला छा, अगर ये छा आपको दिखेगा तो वो भी तद्भव में दिखेगा। सिंपल सा शब्द अगर आपको ये वाला दिख जाए, जहाँ ये छतरी वाला छा दिख जाए, ठीक है, तो जैसे छतरी वाला छा दिख जाएगा इसको आप टिक कर देना कि ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब तो ये याद हो गया होगा, रटने की जरूरत है, समझ में आ गया कि छा वाला जो है तत्सम शब्द है। लास्ट में आपको एक शब्द में आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक लाइन में बोलूंगा सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बातें जो जानने बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है कि तत्सम शब्द में सरा का प्रयोग होता है, सरा है ना, और तद्भव में सा का प्रयोग होता है। देख रहे हैं सा, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं डंटी सा दिख रहा, ये सा जब दिखेगा अक्सर ये वाला जो है ना तद्भव में ही प्रयोग होता है। और ये जो सरा है ना, सरा, ये जो है
तत्सम में। अब देखिए यहाँ पे जो धन श्री, धन श्रेष्ठी, ठीक है, तो देखो शरारा इसको चेंज कर धन्ना सेठी लिख दिया, धन सेठी। तो ये सा अगर आप देख लीजिएगा, देखिए अगर शब्द में दिया है कि इनमें से कौन तत्सम है कौन तद्भव, तो जैसे आप इसको देखिएगा समझ जाएगा, अच्छा ये तो है, नियम बताए थे सर, तो ये तत्सम हो गया, ये सब तद्भव हो गया। श्रावण, श्रावण को सावन बोलते हैं, सरा क्या आ गया, तत्सम हो गया, सावन क्या तद्भव हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। अगला तत्सम शब्द में अक्सर जो है शाह का प्रयोग होता है, तलब्बी शाह जिसको बोलते हैं, तलब शाह, तो तलब्बी शाह का प्रयोग होता है। लेकिन तद्भव में इसका तो अभी तो जान ही लिए, तद्भव में डंटी शाह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए शाक, शाक, शाक को बोलते साग, खाते हैं ना साग, तो शाक हो गया, ये शाह को शाह में बदल दिया, और बाकी का गा में हो गया। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है, शाह बन गया तलब्बी शाह में। अगर तलब्बी शाह वाला आपको दिख जाए शब्द तो समझ जाना क्या है, तत्सम है, और अगर डंटी शाह वाला दिख जाए तो समझ जाना तद्भव है। क्लियर है। अभी आगे एग्जाम्पल बहुत सारा दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा नियम जानो कि तत्सम शब्दों में शाह, ये क्या है, मूर्धन्य शाह जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पेट चिरवा भी बोलते हैं। देखो पेट चिरवा शाह बोलते हैं बहुत लोग, ऐसे मूर्धन शाह है ना। तत्सम शब्द में प्रायः मूर्धन शाह का प्रयोग होता है। अब देखो कृषक हो रहा ना, कृषक, कृषक को किसान बोलते हैं, ठीक है, किसान, तो ये किसान हम लोग साधारण शब्द है, यहाँ पे साधारण शब्द है, तो किसान हो गया, ये क्या हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। आशीष, देखिए आशीष, इसको जब हम तद्भव बदलेंगे तो आशीष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशीष। मतलब ये जो है ना तलब्बी शाह को डंटी शाह में बदल दिए, और जो मूर्धन शाह था उसको भी डंटी शाह में बदल दिया गया, ठीक है। तो ये है तत्सम और ये है तद्भव। तो ऐसे भी दिख रहा, तत्सम का पहचानने का तरीका बता दें, ये रहेगा, है ना, ये शाह रहेगा, ये का में अभी रा पढ़ाएंगे हम, ये शाह रहेगा। चलिए अब देखो री, तत्सम शब्द में री की मात्रा का प्रयोग होता है। री जैसे पृथ्वी बोलते हैं ना, तो पृथ्वी हो गया। उस तरह यहाँ देखिए कीर्तगिरी, कीर्तगिरी, का में देखिए रा, री, री के मतलब राज, री से आवाज निकलता है, कीर्तगिरी, कीर्तगिरी। तो देखो कीर्तगिरी को क्या बोले, कचहरी बोलते हैं। तो कचहरी क्या है, साधारण शब्द है, तो ये हो जाएगा तद्भव। और ये क्या है, ये है जी तत्सम, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, रा लगा हुआ, री लगा हुआ, यहाँ पे री, का में री, कीर्त, गा में री, गिरी, तो कीर्तगिरी, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका तत्सम शब्द। क्लियर है। ओके, तो ये जैसे आपको दिख जाए ना री, तो ये इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऐसे ही दिख पता चल रहा है कि ये क्या है। और एक और रा वाला होता है, जैसे कि देखो रा, ये सिंपल सा जो रा होता है, साधारण वाला रा होता है, ये तद्भव में इस्तेमाल करते हैं। और जो रा होता है जैसे एक ठो वर्ग होता है, ऊपर में होता है, एक प्रकाश में रा ऐसे डालते हैं ना, प्रकाश, हम ऐसे कर दे प्रकाश, ठीक है, प्रयास ऐसे करते हैं ना, तो प्रकाश, प्रयास, ये वाला रहता है वर्ग, पर्यावरण, पर्वत होता है ना, तो ये सब शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। क्लियर है। जैसे आपको रा दिख जाए ऐसा वाला रा, ये ऊपर लहो या तो ऊपर में नीचे री हो, देखो री इसी में आ जाएगा, है ना, इसी में री भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, दोनों इसमें भी री भी आ जाएगा। तत्सम तो री तो तत्सम ही है, और ये भी ऊपर जो रहता है वो भी तत्सम है, और ये भी जो रहता है ऐसे प्रकाश, प्रयास, ये भी तत्सम है। तद्भव क्या रहेगा, तद्भव में एकदम सिंपल, साधारण, किसी से कोई झोल झाल नहीं, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ये सब बातें याद रखें। अब और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, एक लास्ट नेम देखिए, तत्सम शब्द में अक्सर जो है ना वा का प्रयोग होता है, वा, और वा जो है तद्भव में बा बन जाता है। क्या बनता है, बा। जैसे देखिए वन को बन बोलते हैं, बन। वानिक को तो बनिया, वा का बन गया, बा बन गया। तो आप देखो वनिक से बनिक होना चाहिए था, लेकिन बन गया बनिया। तो शब्द इसका हम लोग चेंज करके बोलते हैं, ये तत्सम, ये तद्भव है। लेकिन आपको उतना गहराई में नहीं जाना, आपको सिर्फ पहचानना है कि कैसे पहचान ले तत्सम कौन, तद्भव कौन, बस। वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा क्या बोलते हैं लोग, बरसात बोलते हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में ये बोलते हैं बरसात। और ये वर्षा क्या है, ये है तत्सम। ये सब संस्कृत वाला शब्द है, संस्कृत वाला शब्द है, और ये सब जो है साधारण शब्द है। अब मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप देखोगे तुरंत बताओगे कौन तत्सम है कौन तद्भव। जैसे देखिए यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करता हूँ, जैसे यहाँ देखिए, दिख रहा आपको, ये देखो, जैसे यहाँ देखो, पहले कहते हैं आम रे, आम। अब बोले ये क्या है, तत्सम है, ये क्या है, तद्भव, क्योंकि देखो रा लगा हुआ है। आश्चर्य है ना, देखो शराब भी है, चा भी है, ऊपर रा भी, देखो दो चीज मिले, रा भी है, दो पॉइंट मिलेगा, तो और हमारा फायदा हो गया। अच्छी, देखिए छा गया ना, छतरी वाला। आँखों, अच्छी को क्या होता है, आँख बोलते हैं, छा खा में बदल दिया, तो ये तत्सम तद्भव। कुक्षी, कोख, इच्छुक, इच्छु, ईख, देखिए छारा, रिश, क्या हो गया, रिक्ष,
क्या बन गया, रीछ बन गया। तो देखो री भी आ गया और छा भी आ गया। तो यह तो वैसे ही पता चल रहा कि तत्सम शब्द, देखोगे तुरंत बताओगे। पुष्प क्या बन जाएगा, फूल, पुष्प तत्सम तद्भव। देखो सिंगार, श्रृंगार क्या बन जाएगा, सिंगार। बोलते हैं बहुत श्रृंगार क्या हुआ, रा हम लोग हटा देते हैं और शा भी हटा देते हैं। श्रृंगार होता क्या, श्रृंगार। देखो कैसे लिखा था, देख लीजिए श्रृंगार। बहुत बंदा गलती करता है इसको लिखने में, श्रृंगार। गलती क्या करता है बंदा, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। ये नहीं, सिर्फ यही हो जाएगा, ठीक है, री लगता है। श्रृंगार बन जाएगा श्रृंगार। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। त्रिन तिनका, गृह घर, कुष्ठ कोर, देख रहे हैं शारा ना। चलो शलाका सलाई, आद्रक आर्द्रक, आर्द्रक अद्रक, करकट केकड़ा, देख रहे करकट ऊपर आ रहा। हरिद्र हल्दी, श्रेणी सीढ़ी, शत देखो शाह आ गया है ना, 100 परीक्षा परख, वार्ता लकड़ी। देखिए तो सॉरी ये वार्ता मतलब हो जाएगा बात हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रा आ रहा, अब क्लियर है। अब देखो एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ, एक लाइन में ध्यान से समझ लो। जो शब्द संस्कृत टाइप का दिखेगा, यानी कि जो शब्द थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, समझ जाना को क्या है, तत्सम शब्द है। और जो एकदम सीधा साधा साधारण दिखेगा, ठीक है, वो समझना कि तद्भव है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि ये सब के सब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में तत्सम तद्भव आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा। बस यही सब रहेगा, इसी में से कोई रहेगा एक ठो, मतलब इसी जो नियम जो बता उस नियम में से रहेगा। आप देख लेना और आपको टिक लगा देना, ठीक है। मजा आया तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।